शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां लोग इल्म हासिल करने आते हैं, जहां सबको महफूज महसूस होता है, मगर असल में वहां चंद राज छुपे होते हैं जो आम नज़र से दूर रहते हैं। कराची की पुरानी नेशनल लाइब्रेरी भी उन्हीं जगहों में से एक थी। दिन के वक्त वहाँ स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेसर का रश होता था, मगर जब शाम ढलती थी तो वो लाइब्रेरी एक खौफनाक सन्नाटा इख्तियार कर लेती थी। लोग कहते थे कि इस लाइब्रेरी में एक ऐसी जगह है जो हमेशा बंद रहती थी, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। कहते हैं वहाँ उन किताबों का कलेक्शन है जो कभी पब्लिश नहीं की गई, जिन्हें लिखने वाले राइटर्स आज जिंदा नहीं हैं, और जो जिंदा हैं वो पागल हो चुके हैं। लाइब्रेरी की दीवारें एक अजीब सा खौफ पेश करती हैं, लेकिन लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन ये अफवाह उस वक्त तक सिर्फ एक अफवाह रही जब तक अली ने इस लाइब्रेरी में अपना रिसर्च स्टार्ट नहीं किया। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। अली, जो एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, जो हमेशा पुराने हादसातों के ऊपर रिसर्च किया करता था, उसका टॉपिक था साउथ एशियन लिबर्टी और उसके रेयर कलेक्शन का मुताला करना। उसे उस लाइब्रेरी के बारे में जब पता चला तो उससे बहुत तजस्सुस रहती थी कि वो उस लाइब्रेरी के बारे में जान के रहे कि उधर ऐसा क्या है। एक दिन जब वो उस लाइब्रेरी गया तो उसने वहाँ के हेड, जो एक खातून थी जिसका नाम हमीदा था, उसने उससे पूछा, मैम सुना है यहाँ एक सेक्शन है जहाँ सिर्फ रेयर और पुरानी किताबें रखी हुई हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? मैडम ने काफ़ी देर हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, बेटा वो सेक्शन बंद है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। तुम अपनी रिसर्च के लिए जितनी किताबें चाहिए ऊपर से ले सकते हो। अली को लगता था कि शायद वो बस रूल्स फॉलो कर रही है, मगर अली के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और साथ साथ एक खिंचाव भी था, जैसे वो उस बेसमेंट का एक हिस्सा हो। उस रात अली लाइब्रेरी में अकेला था। वो एक पुरानी किताब देख रहा था जिसका टाइटल था इल्म साया। किताब के अंदर लिखा हुआ था, जहाँ इंसानों के अल्फाज रुक जाते हैं वहाँ से रूहें लिखना शुरू करती हैं। उसने जब सफ़ा पलटा तो एक जगह हल्का सा खून लगा हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था, आगे मत पढ़ो। ये देखकर अली एकदम घबरा गया। उसने किताब बंद कर दी, मगर दिल ही दिल में उसके एक सवाल चल रहा था कि अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो फिर आगे ये पूरी किताब क्यों लिखी गई है। उस वक्त उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसका नाम ले रहा है और उसे कह रहा है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अली ने पलट के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। 2 दिन बाद अली वापस लाइब्रेरी आया। दिन भर रिसर्च करता रहा और जैसे ही शाम होने लगी तो देखते ही देखते सब लोग वहाँ से चले गए। मैडम हमीदा ने उससे कहा कि बेटा 7 बजे तक निकल जाना, लाइब्रेरी इसके बाद बंद हो जाती है। अली ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा, जी ठीक है, लेकिन दिल ही दिल में वो प्लान बना रहा था। रात के 8 बज चुके थे। लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई थी। सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी जो बेसमेंट के दरवाजे के पास लगी हुई थी। दरवाज़ा दिखने में काफ़ी पुराना और लोहे का था, जिसमें जंजीरें लटकी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जंजीरें बंद नहीं थीं, सिर्फ लटकी हुई थीं। अली ने जब दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया, लेकिन उसमें से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे ये कई सालों बाद खुला हो। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें एक अजीब सी बदबू थी, जैसे मिट्टी की, कागज़ की और किसी पुराने लाश की। अली का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने टॉर्च ऑन की और नीचे उतर गया। बेसमेंट की हालत अंदर से काफ़ी ख़राब थी। दीवारों पर पानी के निशान लगे हुए थे और कई जगहों पर खून के निशान लगे हुए थे। शेल्फ पर रखी हुई सारी किताबें धूल और मिट्टी से ढकी हुई थीं, लेकिन उनमें कुछ किताबें ऐसी थीं जो दिखने में काफ़ी पुरानी लग रही थीं।
वो किताबें ऐसी थीं जिन्हें देखकर ये लगता था कि ये किताबें किसी इंसानी हाथों से नहीं बनाई गई हैं। एक शेल्फ पर एक किताब रखी हुई थी जिसका कोई टाइटल नहीं था। अली ने उस किताब को उठा के जब खोला तो अंदर सिर्फ खाली सफ़े थे, लेकिन जैसे ही उसने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उनमें से अल्फाज उभरने लगे, तुम आ गए हो, अब वापस मत जाना। ये देखकर अली के हाथ से किताब गिर गई। उसने दोबारा वो किताब उठा के देखना चाहा कि ये अल्फाज सच में इसमें हैं या सिर्फ उसका वहम था, लेकिन जैसे उसने टॉर्च डाली तो वो अल्फाज दोबारा उसकी आंखों के सामने से गायब होने लगे। बेसमेंट के एक कोने से हल्के हल्के किसी के चलने की आवाज आ रही हो, जैसे कोई बूढ़ा आदमी छड़ी लेके चल रहा हो। अली ने जब दूसरी तरफ टॉर्च घुमाई तो वहां एक कुर्सी रखी हुई थी जो अपने आप हिल रही थी। फिर उसे एक परछाई दिखी, एक आदमी की, जिसके हाथ में कलम था और वो हवा में कुछ लिख रहा था। उसके लिखे हुए अल्फाज हवा में चंद सेकंड के लिए चमकते और फिर गायब हो जाते थे। अली ने खौफ के मारे चीख मारी और उसके हाथ से टॉर्च बंद हो गई और वो वहां से भागता हुआ बेसमेंट से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे खींच रहा हो अपनी तरफ। अली वहां से भागता हुआ एक बड़े से हॉल में पहुंच गया जहां सिर्फ शेल्फ रखे हुए थे जो काफी खराब हालत में थे। बीच में एक लंबा टेबल रखा हुआ था जहां कई सारी कुर्सियां रखी हुई थी। सब कुर्सियों पर आदमियों के खोखले ढांचे बैठे हुए थे और उन सब के हाथों में कलम था और सामने खाली कागज रखे हुए थे। और उस वक्त एक आवाज गूंज रही थी, लिखना शुरू करो वरना तुम भी यहाँ के हो जाओगे। अली के सामने एक खाली कुर्सी रखी हुई थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। अली की सांसें तेज तेज चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ये सब कुछ देख रहा है वो असल में कोई इंसान थे या कोई असरात थे या सिर्फ उसका कोई वहम था। लेकिन उसके हाथ में कलम हिल रहा था, जैसे कोई खुद ब खुद उसके हाथों से कुछ लिख रहा हो। कुर्सी जिसके सामने खाली कागज रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई घसीटता हुआ उसके सामने लेकर आ रहा है और जैसे किसी ने उसके सामने एक कलम और एक कागज रख दिया हो। और फिर उसे एक गूंज वाली आवाज सुनाई दी जो ना किसी मर्द और ना किसी औरत की थी, सिर्फ एक भारी गूंज, लिखना शुरू करो। अली ने कलम उठाया और उसके हाथ अपने आप हिलने लगे जैसे वो कुछ लिख रहा हो, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब जो हो रहा है वो क्या है। जब उसने कागज पर देखा तो उसने लिखा, मैं यहां से जिंदा नहीं जा पाऊंगा। ये देखकर अली का रंग उड़ गया था। उसने कलम को छोड़ा और पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसकी कुर्सी जैसे किसी ने काफी मजबूती से पकड़ी हुई थी। अचानक उससे शेल्फ के पास से हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे वहां कोई धीमी आवाज में बातें कर रहा हो। किताबों के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे थे और हॉल में काफी तेज आवाजें गूंज रही थी। तभी एक किताब अपने आप जमीन पर गिर गई और उसमें लिखा हुआ था, जो भी यहाँ आता है वो हमेशा यहीं रहता है और उसका जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, मगर उसकी रूह कलम के साथ बंध जाती है। ये देखकर अली को तेज चक्कर आने लगे। तभी उसने वो किताब फौरन बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां जैसे उस कागज पर चिपक गई थी, जैसे वो कागज उसके हाथों को पकड़ा हुआ हो। वो जोर से चिल्लाकर अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचने लगा और उसकी उंगलियों के निशान उस कागज पर चिपक गए थे। और जब वो वहां से निकल के वापस लाइब्रेरी की तरफ भागा तो उसने देखा दरवाजे पर मैडम हमीदा खड़ी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था, मगर उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अली ने घबराते हुए कहा, मैडम आप यहाँ? तभी हमीदा धीरे से मुस्कुराई, मैं हमेशा यहीं होती हूँ। अली, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ लाइब्रेरियन हूँ? मैं इन रूहों की निगहबान हूँ। तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और अली ये कहते हुए पीछे हटने लगा। ये सब क्या है? तभी मैडम हमीदा ने कहा,
ये वो किताबें हैं जिन्हें लिखने वालों का खून इसमें शामिल है। उनका इल्म यहाँ जिंदा है, और जो एक दफ़ा इस लाइब्रेरी का कलम छू लेता है वो कभी यहाँ से निकल नहीं सकता। अली ने चिल्लाकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन हॉल का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया, और उस अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो। लेकिन वो कदमों की आवाज किसी एक की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत सारे लोग हैं। अली ने टॉर्च ऑन की, मगर टॉर्च की रोशनी उन रूहों को नहीं देख पा रही थी। हर थोड़ी देर के बाद वो टॉर्च खुद ब खुद बंद हो जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वहां जो रूहें मौजूद हैं वो उन रोशनी को खींच लेती हैं। वो दीवार की तरफ भागा और एक शेल्फ से टकरा गया, और तभी उसे शेल्फ के पीछे से एक छोटी सी डायरी पड़ी हुई मिली। डायरी खोलकर उसने देखा तो उसमें लिखा था, अगर तुम बचना चाहते हो तो कलम को तोड़ दो, लेकिन याद रखो, हर कलम को तोड़ना मतलब एक रूह को आजाद करना है। और अली के हाथ में अभी भी वो कलम था जो उसके सामने रखा गया था। उसने डर के मारे जोर से कलम तोड़ दिया, और देखते ही देखते उसे एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। लेकिन उसके बाद बाकी रूहें और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे वो आजादी के लिए तड़प रही हो और अली उनका दुश्मन हो। जब वो रूहें उसके पास आने लगी तो अली ने एक और कलम तोड़ना शुरू किया। हर कलम टूटने पर एक रूह की आवाज गूंजती, और वहां एक अजीब सी खामोशी हो जाती थी। और एक वक्त आया कि हॉल के अंदर इतना तेज धमाका हुआ कि सब कलम खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर गए। दीवारों से खून बहना शुरू हो गया, और वो खून की बूंदें किताबों पर गिर रही थीं, और हर बूंद एक अल्फाज में तब्दील हो रहा था, और वो अल्फाज मिलकर एक जुमला बना रहे थे, अली अब तुम भी हम में से एक हो। अली ने डर के मारे वो डायरी बंद कर दी, लेकिन डायरी के कवर पर उसका नाम लिखा हुआ था जो पहले वहां पर नहीं था। और तभी वहां पे मौजूद एक दरवाजा खुला, जहां पे मैडम हमीदा खड़ी हुई थी। उन्होंने अली को अपनी तरफ बुलाया और कहा, अब तुम समझ गए हो ना, लाइब्रेरी तुम्हें छू चुकी है। तुम चाह के भी यहाँ से नहीं भाग सकते, और तुम्हारे हाथ से जो अल्फाज लिखे गए हैं वो हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो गए हैं। अली वहां से भागते हुए सीढ़ियों की तरफ चढ़ गया। दिल ही दिल में वो ये सोच रहा था कि शायद अब वो महफूज है। लेकिन जैसे ही उसने लाइब्रेरी के मेन हॉल में कदम रखा, उसने देखा कि हर किताब खुली हुई थी, और हर किताब के एक सफ़े पर एक नाम लिखा हुआ था, अली। अली ने भागकर लाइब्रेरी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला हुआ था, जो कि एक अजीब बात थी। उसने बिना पीछे देखे लाइब्रेरी से बाहर दौड़ लगाना शुरू कर दी। बाहर रात का सन्नाटा था। सड़क पर एक दो गाड़ियां ही चल रही थीं। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। लेकिन फिर जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके उंगलियों पर स्याही लगी हुई थी, और वो स्याही धीरे धीरे खून में तब्दील हो रही थी। वो चिल्लाता हुआ रोड के एक किनारे पर खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसे लाइब्रेरी की बिल्डिंग में से आवाजें सुनाई देना शुरू हुई, वापस आ जाओ, तुम्हारी लिखाई अधूरी रह गई है, उसे अधूरा मत छोड़ो। उस वक्त अली काफी मुश्किल से अपने हॉस्टल वापस गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और खुद को ब्लैंकेट में लपेट लिया। उसने सोचा कि शायद कल सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा, मगर रात के 3 बजे उसे फिर से आवाज सुनाई दी। उसके स्टडी टेबल पर एक डायरी रखी हुई थी जो उसने वहां कभी रखी ही नहीं थी। डायरी अपने आप खुली और उसके सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे। उस पर लिखा हुआ था, जहां भी जाओगे ये रूहें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। अली का खून जैसे सूखने लगा था। उसने डायरी बंद करके बाहर फेंक दी, लेकिन सुबह उठकर देखा तो डायरी फिर उसके टेबल पर रखी हुई थी। इस दफा उस पर एक नाम लिखा हुआ था, हमीदा।
अगले दिन अली लाइब्रेरी गया। उसने डिसाइड किया कि मैडम हमीदा से बात करेगा। मैडम हमीदा को देखते ही उसने कहा कि मैडम, ये सब क्या हो रहा है? ये डायरी, ये रूहें, ये कलम, ये सब क्या है? हमीदा ने उसकी तरफ गौर से देखा और काफी अजीब लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था। ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का एक मजमुआ नहीं है, ये एक जिंदा मखलूक है। हर वो शख्स जो यहाँ आके कुछ लिखाई करता है वो हमेशा के लिए इसी लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाता है। अली ने चिल्लाकर कहा, तो मुझे ही क्यों चुना गया? हमीदा ने काफी गुस्से भरे लहजे में कहा, तुमने अपना खून इस लाइब्रेरी में नहीं बहाया है। तुम्हारे दादा भी एक दफा यहाँ आए थे और वो यहाँ कैद हो गए हैं और तुम उनकी रूह का एक हिस्सा हो। तुम्हारा भी नसीब यहीं से जुड़ा है। अली एकदम शॉक्ड हो गया था। उसने पहली दफा महसूस किया कि लाइब्रेरी उसके खून की वजह से उसे खींच रही है। उस रात अली ने फैसला किया कि वो सब कुछ खत्म करेगा। वो फिर से बेसमेंट में गया। उसने डायरी उठाई जिसमें लिखा था, अगर तुम असल आज़ादी चाहते हो तो वो किताब तलाश करो जो कभी लिखी ही नहीं गई, जिसमें सिर्फ खाली सफ़े हैं। अली ने खोज शुरू की और हर किताब के खाली सफ़ों पे कहीं ना कहीं हल्का खून लगा हुआ होता था। आखिर एक पुराना बॉक्स उसे मिला और उसमें वही किताब मिली जिसमें खाली सफ़े थे। और जैसे ही उसने वो किताब खोली तो माहौल काफ़ी बदल सा गया था। तेज़ हवाएं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहाँ रूहें काफ़ी ज़्यादा भटक रही हैं। अली ने अपनी उंगली काटकर किताब पर लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मैं आज़ाद हूँ, मैं तुम सबको आज़ाद करता हूँ। जैसे ही खून से अल्फाज बनते गए, माहौल में एक अजीब सा बदलाव आ रहा था, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो या कोई जोर जोर से हंस रहा हो। कुछ देर के बाद वहां पे काफी अंधेरा और जलजला सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हॉल की दीवारें खुद ब खुद टूट रही हैं। अली ने एक कोने की तरफ देखा तो वहां पे हल्की सी रोशनी जल रही थी और तमाम रूहें उस रोशनी की तरफ जा रही थी। अली सोच रहा था कि शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी वक्त किताब के सफ़ों पर एक नया जुमला लिखा हुआ था, अब तुम इस लाइब्रेरी के रखवाले हो। अली का चेहरा एकदम सफेद हो गया था। उसके हाथ से किताब गिर गई, मगर किताब हवा में ही तैर रही थी और उसके सामने आके वो किताब रुक गई। और तभी उसे मैडम हमीदा की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, तुमने उन्हें आजाद किया है, अब तुम इस लाइब्रेरी में रहोगे, अब तुम इस लाइब्रेरी के निगहबान बने रहोगे। अली ने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, मगर लाइब्रेरी के हर दरवाजे पर सिर्फ एक ही लफ्ज लिखा हुआ था, बंद। जहां भर में ऐसी बहुत सी किताबें मौजूद हैं जिसके बारे में काफी रिसर्च की है लोगों ने, और वो इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि वाकई में वो किताबें किसी इंसान के हाथों की नहीं हैं। उन किताबों की जिल्द, उन किताबों के अल्फाज और उन किताबों की स्याही वो इस दुनिया से ताल्लुक ही नहीं रखती हैं। बहुत से लाइब्रेरियों में बहुत सी ऐसी अनजान किताबें पड़ी होती हैं जिनको देखने से ही लगता है कि इसमें कुछ अजीब बात है। कहीं लोग उन चीजों को तलाश करने के लिए उन किताबों को खोल लेते हैं, लेकिन वो किताबों को खोलने का मतलब अपनी जिंदगी को एक नया दर्दनाक सफर की तरफ लेके जाना। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।